चित्तौड़ का महाराणा बिल्कुल सही है, कुंभा। मालवा का राजा महमूद खिलजी। फर्स्ट है या सेकंड है? हैं? भाई महमूद खिलजी फर्स्ट है ना? सेकंड हमारे सांगा के काल में होता है, सांगा के समय में सेकंड होता है और हमारे कुंभा के समय में फर्स्ट होता है। तो भाई सांगा बाद में आता है ना भाई। सांगा तो कौन है बताओ जरा? कुंभा का बेटा कौन? रायमल। रायमल का बेटा कौन? सांगा। तो द्वितीय किसके काल में आएगा? सांगा तो कुंभा का पोता है। और कहते हैं ना, हम साइकोलॉजी में एक बात पढ़ते हैं कि दादा के लखन पोते में आते हैं। कुंभा के लखन सांगा में आए, ठीक है, और फिर पोते में लखन आए हैं। सांगा का बेटा उदय सिंह और फिर पोता प्रताप। ट्रांसफर थर्ड पीढ़ी में, राइट। चलिए तो भाई साहब युद्ध हुआ जबरदस्त सारंगपुर का, मालवा और हमारी सेना के बीच में, मेवाड़ की सेना में युद्ध हुआ। मालवा की सेना को हराया, महमूद खिलजी को बंदी बनाया। 6 महीने तक चित्तौड़ में रखा है बंदी बनाकर महमूद खिलजी को। और उस युद्ध की खुशी में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। तो अब कभी जब भी आपसे पूछा जाए कि आखिर विजय स्तंभ क्यों बनाया गया, तो विजय स्तंभ बनाने के पीछे एक ही बात है भाई, मालवा वाले युद्ध में विजय को प्राप्त होते हैं, सारंगपुर के युद्ध में विजय को प्राप्त होते हैं, और इस युद्ध में विजय श्री को लेकर हमने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, मूर्तिकला का अजायब घर कह दें आप, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कुंभा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक है। कुंभा की बेटी है रमाबाई, वो भी बहुत विदुषी रही है, वीणा वादन में निपुण है। तो हमारा जो राजस्थान पुलिस कहें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहें, इन सब का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। और सबसे पहला डाक टिकट अगर राजस्थान